औरत ने जैसे ही ठंडा पानी पिया उसे अंदर से ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी गर्म हो गया हो। तभी उसकी नजर अपनी बेटी की गर्दन पर पड़ी और उसकी आंखों में खून की प्यास चमक उठी। उसी समय पास खड़ी नैनी ने ये अजीब हरकत देख ली। वो तुरंत कोई बहाना बनाकर बच्चों को कमरे से बाहर ले गई, मगर तभी खिड़की से आती सनलाइट ने औरत को बेचैन कर दिया। नैनी हिम्मत जुटाकर उसके पास गई और उसे कंट्रोल में रखते हुए दिखाया कि सब नॉर्मल है। फिर वो बच्चों को लेकर घर से निकलने की तैयारी करने लगी, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची औरत ने अचानक आवाज लगाकर सबको रोक दिया। घबराकर नैनी की सांसें रुक सी गईं और औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। नैनी ने तुरंत झूठ बोला, मैं बच्चों को सिर्फ सुपरमार्केट ले जा रही हूँ। लेकिन औरत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो झुककर बच्चों को सूंघने लगी जैसे कोई भूखा वुल्फ अपने सामने भेड़ देख ले। जैसे ही लग रहा था कि वो अपने नुकीले दांत गड़ा देगी, ठीक उसी वक्त औरत ने थोड़ी देर के लिए खुद पर काबू पा लिया। शायद उसके अंदर की इंसानियत अभी जिंदा थी। फिर नैनी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत बच्चों को लेकर बाहर कार में बैठ गई। लेकिन उनके जाते ही औरत का हस्बैंड, जो बिजनेस ट्रिप से लौटा था, घर पहुंच गया। बाद में जब नैनी बच्चों के साथ घर लौट, तभी देखा कि औरत ने बेरहमी अपनी पति की जान ले ली थी। ये देखते ही नैनी समझ गई कि हालात अब हाथ से निकल चुके हैं। उसने बच्चों को सीने से कसकर पकड़ लिया और वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर तभी दरवाजे पर वही औरत खड़ी हो गई, अब पूरी तरह वायरस से संक्रमित। उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं बची थी। वो पागलपन में सब पर टूट पड़ी। आखिरी पल में बच्चों की दोस्त सामने आकर खड़ी हो गई। उसने औरत के वार को रोक लिया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गई। सब घबराए हुए थे, लेकिन किसी तरह भागकर एक सीक्रेट रूम में छिप गए और लोहे के दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से पकड़े रहे। लेकिन अब औरत पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने अपने ही बच्चों पर हमला करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। उसका हस्बैंड भी अपना होश खो चुका था और पागलपन में दरवाजे को तोड़ने लगा। लेकिन तभी डीमन हंटर वहाँ आ गए। उसने तुरंत हमला कर सबको बचा लिया। वो जानता था कि अगर एक भी इंसान इन्फेक्ट हो गया तो पूरा शहर खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसने एक एक करके सबकी जांच की। तभी उसकी नजर एनेड के कटे हुए हाथ पर पड़ी। वो चुप हो गया और बाकी सबको आदेश दिया कि तुरंत निकल जाओ। नैनी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गई, लेकिन एनेड को वहीं छोड़ना पड़ा। एनेड अभी संभल भी नहीं पाई थी कि डीमन हंटर ने बिना हिचक ट्रिगर दबा